नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुक्रवार को देश भर के 9.32 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भेज दी गई है। किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों के खाते में भेजे जाने का प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है। इसमें झारखंड के 18.8 लाख किसान भी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू ने कहा कि मोदी सरकार गांव गरीब किसान के कल्याण के लिए संकल्पित और समर्पित है। इस दौरान कल्पना सोरेन ने बताया कि प्रदेश के 34 लाख लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है। पेंशन स्कीम अपडेट के तहत सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को हर महीने 3,000 रुपए तक की पेंशन देने की योजना सामने आई है। यह कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और नियमित आय के किसी स्थायी स्रोत पर निर्भर नहीं हैं। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए यह योजना सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। रांची से साहिबगंज के बीच प्रस्तावित नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर झारखंड की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव लाएगा। यह एक्सप्रेसवे 80 से 100 किलोमीटर दूरी कम करेगा और अप्रैल में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट शुरू होगी। देश के किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार किसान एग्रीकल्चर मशीन सब्सिडी योजना 2026 चला रही है। इस योजना के तहत किसानों को खेती के कृषि यंत्र खरीदने पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसान कम लागत में आधुनिक मशीनों का उपयोग कर सकें। सरकार का उद्देश्य है कि किसान आधुनिक तकनीक और कृषि उपकरणों का उपयोग करें ताकि खेती की लागत कम हो और उत्पादन बढ़ सके। इसी कारण कई कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से बड़ी सब्सिडी दी जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए अब राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। नई योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव चर्चा में है। पहले यह राशि केवल 1,000 रुपए प्रतिमाह थी, जो वर्तमान महंगाई के दौर में बहुत कम मानी जा रही थी। सरकारी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर सामने आया है। देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने विभिन्न पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कंपनी 700 से अधिक पदों को भरने जा रही है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी HPCL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। झारखंड कांग्रेस जन सरोकार के मुद्दों से दूर होती जा रही है, जिससे जनता से उसका जुड़ाव कम हो रहा है। 3 माह से अधिक समय से कोई आंदोलन नहीं हुआ है। पार्टी केवल केंद्रीय निर्देशों पर काम कर रही है। मनरेगा पर जनवरी में आखिरी आंदोलन हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड के 9 वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। झारखंड AICC प्रभारी के राजू के पत्रानुसार इन नेताओं को असम में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार की कमान दी गई है। चाईबासा नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन प्रकाश और 21 वार्ड पार्षदों ने शनिवार को सदर अनुमंडल कार्यालय सभागार में शपथ ली। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। धनबाद नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए लामबंदी तेज हो गई है। नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह अपनी पसंद का पार्षद चाहते हैं। इस बार 55 में से 34 महिला पार्षद चुनी गई हैं। यदि ये महिला पार्षद एकजुट होती है तो डिप्टी मेयर का पद किसी महिला के खाते में जा सकता है।
धनबाद में एलपीजी गैस की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और किल्लत के कारण स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को भारी परेशानी हो रही है। छोटे सिलेंडरों की रिफिलिंग दरें 95 रुपये से 160 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं, जबकि कमर्शियल गैस 97 रुपये से 310 रुपये प्रति किलो हो गई हैं। झारखंड विधानसभा में अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, जहां विपक्ष ने सीओ पर बिना पैसे काम न करने का आरोप लगाया। राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने स्वीकार किया कि सीओ पाक साफ नहीं है, लेकिन लिखित शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। रांची से घरेलू हवाई यात्रा महंगी हो गई है, जिसमें टिकटों के किराए में 25 से 35% की बढ़ोतरी हुई है। एयरलाइंस द्वारा ईंधन अधिभार बढ़ाने और एटीएफ की कीमतों में वृद्धि के कारण यह उछाल आया है। एयर इंडिया ने 12 मार्च से हर घरेलू उड़ान पर 399 रुपये का अतिरिक्त ईंधन शुल्क लगाया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए किराए में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। कांके में विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए आवंटित 33 एकड़ जमीन विवादों में घिर गई है। हेमंत सरकार का दावा है कि यह जमीन 1970 से भूमिहीनों के नाम बंदोबस्त थी और रघुवर दास के दबाव में गलत तरीके से हस्तांतरित की गई। अधिकांश जमीन पर रिंग रोड, मसना या खेती हो रही है, जिससे निर्माण संभव नहीं। यह 25 वर्षों में पहली बार है जब पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में वाहन मिले हैं, जिससे उनकी गतिशीलता और प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ेगी। नए थाने और वाहन राज्य में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे। झारखंड के सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने रिफंड की सीमा बढ़ाकर अब 50,000 रुपये कर दी है। इससे राज्य के उन लाखों छोटे निवेशकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिनकी जमा पूंजी लंबे समय से फंसी हुई थी। निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण कर अपने दावों का सत्यापन करा सकते हैं। झारखंड के मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों के लिए यह राशि एक बड़ी आर्थिक राहत है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पैसा सीधे बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिससे लोगों का भरोसा फिर से जाग रहा है। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रयुक्त तेल के उत्पादकों, आयातकों, रिसाइकलरों और संग्राहकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का आदेश दिया है। हैजार्डस एंड अदर वेस्टेज नियम 2023 के तहत ईपीआर यूज्ड आयल पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। एलपीजी की बढ़ती कीमतों और किल्लत के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कोयले को वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। कोयला मंत्रालय के निर्देश पर कोल इंडिया अब खुले बाजार में कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ई ऑक्शन प्रक्रिया तेज करेगी। धनबाद में अचानक बढ़े तापमान, 36 डिग्री के बाद रविवार से मौसम में बदलाव की संभावना है। अगले 3-4 दिनों तक आंधी, गर्जन, वज्रपात और बारिश के आसार हैं, जिससे अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। कोल्हान विश्वविद्यालय की कुलपति ने शिक्षकों के प्रमोशन की अधिसूचना जारी कर दी है। 14 साल से स्टेज 2 में कार्यरत 61 शिक्षकों और 17 साल से रीडर से एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत 11 प्राध्यापकों को इसका लाभ मिलेगा। देवघर पुलिस को मुख्यालय से 28 4 पहिया और 39 2 पहिया नए वाहन मिले हैं। एसपी सौरभ ने बताया कि इनसे पुलिसिंग और गश्ती व्यवस्था बेहतर होगी। पुराने वाहनों की कमी और खराब स्थिति के कारण गश्ती में आ रही परेशानी अब दूर होगी। झारखंड में नशे का अवैध कारोबार करने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने नशाखोरी के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करेगी, जो नशे के अवैध कारोबार और ड्रग्स तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। इससे युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने में मदद मिलेगी। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में नवनिर्वाचित महापौर अरुणा शंकर ने 35 वार्ड पार्षदों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर शनिवार को मेदिनीनगर नगर निगम के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अरुणा शंकर और वार्ड पार्षदों को पलामू की कमिश्नर कुमुद सहाय ने शपथ दिलाई। घरेलू एलपीजी, रसोई गैस,
सिलेंडरों की उपलब्धता में आ रही परेशानी और उपभोक्ताओं की शिकायतों पर जिला प्रशासन गंभीर है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री प्रतिदिन तेल विपणन कंपनियों व गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों और आपूर्ति विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उपायुक्त ने बैठक की। इसमें उन्हें बताया गया कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के तहत शहर में पीएनजी की पहुंच तेजी से बढ़ रही है। पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच ने झारखंड में सरहुल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट तैयार की है और प्रशासनिक तौर पर अलर्ट किया है। रिपोर्ट सभी जिलों के डीसी और एसपी को भेजी गई है। पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा के लिए विभिन्न बिंदु पर निर्देश दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार 21 मार्च को सरहुल मनाए जाने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह पर्व भिन्न भिन्न तिथियों में मनाए जाएंगे। सरायकेला में 11 से 13 अप्रैल तक चैत्र पर्व सह छू महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में सरायकेला, खरसावां और मानभूम शैली के छू नृत्य के साथ साथ अन्य राज्यों की लोक कलाओं का भी संगम देखने को मिलेगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय सरायकेला में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अभिनव प्रकाश ने की। बैठक में महोत्सव को भव्य रूप से आयोजित करने और पारंपरिक रूप से पूजा संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। झारखंड में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पुलिस विभाग को नई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन उपलब्ध कराए हैं। इसके लिए विधानसभा में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन वाहनों को पुलिस को सौंपते हुए कहा कि इससे पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ेगी और किसी भी घटनास्थल पर तेजी से पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करना संभव हो सकेगा। धनबाद जिले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और लोन वितरण की प्रक्रिया को सरल व तेज बनाने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित स्मार्ट लोन समाधान प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में स्मार्ट लोन समाधान को लेकर योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक हुई। तक्षशिला विद्यापीठ के सभागार में डाक विभाग की बैठक हुई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड परिमंडल रांची के मुख्य डाक महाध्यक्ष संजीव रंजन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि डाकघरों को लागत से लेकर लाभ तक परिवर्तित करने की दिशा में सभी कर्मचारी विशेष पहल करें। साथ ही लोगों का जो विश्वास डाक सेवाओं के प्रति है उसे अक्षुण्ण रखें। अपने ग्राहकों से मित्रवत व्यवहार करें व उन्हें हर संभव मार्गदर्शन करते रहें। मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना भवन के सभागार में शुक्रवार को मानव तस्करी विरोधी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अध्यक्ष रहाटकर ने कहा कि मानव तस्करी एक गंभीर और संगठित अपराध है, जिसमें लोगों को बहला फुसलाकर या जबरन मजदूरी, देह व्यापार तथा अन्य अवैध गतिविधियों में धकेल दिया जाता है। इस अपराध को रोकने के लिए समाज के हर वर्ग की जागरूकता और सहयोग बेहद आवश्यक है। लोकतंत्र में एक वोट की कितनी अहमियत होती है, इसका उदाहरण झारखंड में देखने को मिला। गुमला नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में एक वोट ने निर्णायक भूमिका निभाई। मैदान में 3 उम्मीदवार खड़े थे। महज एक वोट से जीत हासिल कर रमेश कुमार चीनी गुमला नगर परिषद के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किए गए। गुमला नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में कुल 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। इनमें मनीष कुमार, मुसर्रत परवीन और रमेश कुमार चीनी शामिल थे। देश में झारखंड और ओडिशा उभरती अर्थव्यवस्था वाले राज्य बन गए हैं। दोनों ने मजबूत राजकोषीय और वित्तीय प्रबंधन में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। देश के 18 प्रमुख राज्यों की वित्तीय स्थिति में ओडिशा जहां शीर्ष पर है, वहीं झारखंड तीसरे स्थान पर है। यह जानकारी नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दी है। आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2026 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड और ओडिशा ने अपने संतुलित व्यय प्रोफाइल और वित्तीय विवेक में सुधार के माध्यम से देश भर में अपनी स्थिति मजबूत की है। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के साथ महिला बाल विकास विभाग के 3,568.19 करोड़ की अनुदान मांग को स्वीकृति दी गई।
इससे पहले इस बजट के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि सरकार दिल्ली में फ्लैट लेकर झारखंडी युवाओं को आईएएस के लिए कोचिंग देगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों और सांसदों को जमीन आवंटन का मुद्दा शुक्रवार को भी चर्चा में रहा। सदन में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट किया कि आदिवासी परिवारों को दी गई जमीन पर विधायक और सांसदों के घर नहीं बनाए जाएंगे। सरकार 2 महीने के भीतर विवाद मुक्त वैकल्पिक जमीन तलाशेगी। मंत्री की बात पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। झारखंड में गुमला नगर परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष शकुंतला उरांव और सभी 22 वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने अध्यक्ष समेत सभी वार्ड पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में नगर के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे। सरायकेला खरसावां जिले में होमगार्ड के चयन के लिए शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा 17 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सरायकेला स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में होगी। चयन प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। झारखंड विधानसभा में शनिवार को राज्य में बढ़ते अवैध ड्रग्स के कारोबार और युवाओं में बढ़ती नशे की लत का मुद्दा गूंजा, जिसके बाद प्रदेश के आबकारी मंत्री योगेंद्र महतो ने इन सवालों का जवाब देते हुए राज्य के सभी जिलों में नशीले पदार्थों और ड्रग्स के व्यापार पर नकेल कसने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की। अपोलो हॉस्पिटल में जाकर नाम पढ़िए डॉक्टरों के। वहां पर आपको एक दलित का नाम नहीं मिलेगा, एक पिछड़े का नाम नहीं मिलेगा, एक भी आदिवासी नहीं मिलेगा। कांग्रेस सांसद और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब देते हुए पूछा, क्या आपको लगता नहीं है कि यह मानसिक असंतुलन की पराकाष्ठा है?